उस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। चल निकल मेरे रास्ते से। रोबोट जाओ, उस रोबोट को मार के बच्चे को ले आओ। उस बच्चे को बचाने के लिए चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट से लड़ने लगा। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। वो किडनैपर अपनी जीभ लेकर वहां से जाने लगा। चिंटू के पास एक ट्रैकर था, वो उसे जीभ में फेंक देता है। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पर लगातार वार करके उसका इंटरनल सिस्टम डैमेज कर देता है। इस रोबोट का खेल तो खत्म हो गया, पर वो हमारे हाथ से निकल गया। चिंटू पिंटू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उस जीप में ट्रैकर फेंक दिया था। वो किडनैपर एक छत पर खड़ा था, वहां पर चिंटू पिंटू भी पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, मेरा रोबोट अब तक क्यों नहीं आया? क्या हार गया वो? तुम्हारा रोबोट तो वहां पर ही टपक गया किडनैपर। अच्छा, तो तुम्हारे रोबोट ने मेरे रोबोट को हरा दिया। मेरे पास नहीं आना, नहीं तो इसे फेंक दूंगा। तब चिंटू का रोबोट उस पर एक इलेक्ट्रिक वार करके उसे नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से वो सीधे जाकर एक केमिकल के टैंक में गिर जाता है। चलो रोबोट, इस बच्चे को लेकर गांव में चलो। चिंटू पिंटू उस बच्चे को लेकर गांव में आ जाते हैं। वाह चिंटू पिंटू वाह, अच्छा काम किया तुम दोनों ने। थैंक यू बॉडी बिल्डर दादाजी। चिंटू पिंटू का कारनामा देखकर गांव वाले भी उन दोनों की तारीफ करने लगे। अगले दिन और यहाँ पर केमिकल के टैंक में कुछ अलग ही हो रहा था। वो किडनैपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब होगी तबाही। वो मॉन्स्टर सभी तरफ अपनी ताकतों से तबाही मचा रहा था। यह तबाही मचा कौन रहा है, यह देखने के लिए चिंटू पिंटू वहां पर जाते हैं। इतनी तबाही कौन मचा रहा होगा और इतनी ताकत किस में हो सकती है? तब वो मॉन्स्टर चिंटू पिंटू के सामने आ जाता है। चिंटू पिंटू, मैं वही किडनैपर हो जो केमिकल के टैंक में गिर गया था। चिंटू, लगता है उस केमिकल के वजह से एक मॉन्स्टर में बदल गया। मैं तो ऐसा बन गया, पर तुम्हें ऐसा बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। रोबोट, इसे खत्म कर दो। तब चिंटू और वो मॉन्स्टर एक दूसरे से भिड़ने लगे। वो मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर के हमले से घायल होने लगा, पर तब भी वो खड़े होकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। पर वो मॉन्स्टर उसके रोबोट पे एक बहुत ही घातक वार कर देता है और वो रोबोट ढेर हो जाता है। कहाँ छुपे हो चिंटू पिंटू? बहुत बातें कर रहे थे ना, आओ सामने। वो मॉन्स्टर उन्हें यहाँ वहाँ देखने लगा। जितना छुपना है छुप लो चिंटू पिंटू, पर मैं कल तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। बचाना हो तो आ जाना। और यहाँ चिंटू पिंटू टेंशन में आ जाते हैं। ये बेस पर तबाही किसने की है? सर, बेस पर एक जानवर आया था, उसने की। मुझे तो बस ही नहीं आ गया उसे देख के। जानवर हो या कुछ भी हो, कल सुबह तक उसे डिटेक्ट करके खत्म कर देना। जी सर, कल तक आपका काम हो जाएगा। अगले दिन गांव में सभी तरफ शांति ही शांति थी, पर वो मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगा। सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। चिंटू पिंटू भी अपने रोबोट को ठीक करके गांव में आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो मॉन्स्टर और भी चिढ़ जाता है। मैंने डिटेक्ट कर लिया है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो अब खत्म हो रही है। बदसूरत मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मेरा गांव बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें यही खत्म कर देंगे हम। हाँ, जितनी भी एनर्जी है, पर तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। चिंटू पिंटू का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है और फिर एक बार उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार चिंटू का रोबोट उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगा। मॉन्स्टर भी जल्दी जल्दी से चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था, पर चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर पे भारी पड़ने लगा। चिंटू का रोबोट नीचे गिर जाता है, पर वो भी हार नहीं मान रहा था। कौन जीतेगा और कौन हारेगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
चिंटू के रोबोट के एक जोरदार किक से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उस पर हमला करने लगा। वो मॉन्स्टर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था और यहाँ पर अब इंडियन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उस मॉन्स्टर पर एक मिसाइल दागी जाती है, वो सीधे जाकर उस पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो मर जाता है। मिशन कंप्लीटेड, लेट्स गो। आखिरकार हम लोग जीत ही गए। चिंटू पिंटू, हमें वो इंजेक्शन विदेश से मंगवाना पड़ेगा जल्द। हाँ डॉक्टर अंकल, आप मंगवा लीजिए वो इंजेक्शन, मैं कल ही पैसे जमा कर दूंगा। अच्छा बच्चों, तो कल पैसे जमा कर देना, मैं मंगवा लूंगा। तब चिंटू, पिंटू और उसके दादाजी अस्पताल से सीधे ऑटो पकड़ के घर आ जाते हैं। मेरे ऑर्डर को अब कितना टाइम लगती? 1-2 दिन में आपका ऑर्डर आपके पास होगा। ऑर्डर हमारे पास होना ही चाहिए, नहीं तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ठीक है, पर मेरे पैसे तैयार रखना। तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगी, पर काम होना चाहिए। चिंटू और पिंटू, तुम अपने रोबोट लेके जाओ और वो पैसे जमा कर दो। ठीक है दादाजी, हम हमारे रोबोट के साथ जाके वो पैसे जमा कर देंगे। तब चिंटू पिंटू उसके रोबोट के साथ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। कैसे हो चिंटू और पिंटू? बकू, हम दोनों को जाने दो, हमें बहुत जल्दी एक जगह जाना है। अरे रे, बच्चे डर गए मेरे मॉडिफाइड रोबोट से। कुछ दिन पहले एक दिन चिंटू, पिंटू, जॉनी और बकू ऐसे ही एक जगह गए थे। जो भी उस पत्थर पर चढ़ेगा वो हमारी टीम का लीडर होगा। अपुनिज बनेगा लीडर, झुकेगा नहीं साला। सबसे पहले चिंटू पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा हीरा भी था, वो देखकर वो और भी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। जैसे ही चिंटू उस हीरे को उठाने के लिए झुका, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। चिंटू मेरे भाई। तब चिंटू खड़े होने की कोशिश करने लगा। पिंटू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। उस पत्थर से अचानक अजीब सी आवाज़ आने लगी और वो पत्थर गायब हो जाता है। उसमें से 4 रोबोट बाहर आ जाते हैं। तुम लोगों ने हमें ढूंढा है, इसलिए हम चारों 4 लोगों में बढ़ जाएंगे। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा हुआ। अरे नहीं, इन दोनों को भी रोबोट मिलेंगे, मैं इनसे छीन लूंगा। बकू, हमें पता है कि मॉडिफाई होने के बाद तुम्हारे रोबोट ताकतवर हो चुके हैं, हमें जाने दो प्लीज। शाबाश चिंटू पिंटू, हमें ऐसी इज्जत देते रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे फिर। डॉक्टर अंकल, अब तो हमने पैसे भी जमा कर दिए, अब हमारे इंजेक्शन कब तक आएंगे? कौन सा इंजेक्शन? और तुम लोग कौन हो? तुमने मुझे कब पैसे दिए? ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ आ रहा है? निकलो यहाँ से। कौन सा इंजेक्शन और कौन से पैसे? तुम नहीं बचोगे अब। चिंटू और पिंटू, तुम मेरे डॉक्टर अंकल को ही परेशान कर रहे हो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो चिंटू उस डॉक्टर का पीछा करते करते अपने गांव में आ जाता है। बकू, तुम्हें तुम्हारे अंकल की सच्चाई नहीं पता, बाजू हटो। बकू और जॉनी, देखो ये दोनों लड़के मुझे हर जगह परेशान करते रहते हैं। चाहो तो मैं ये साबित कर सकता हूँ बकू और जॉनी, इसने मेरे बहुत सारे पैसे हड़प लिए। झूठे रोबोट, मारो इन्हें। तब चारों रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। सारे रोबोट जादुई थे, पर बकू और जॉनी ने उनमें मॉडिफिकेशन करके उन्हें बहुत ताकतवर बनाया था। बकू और जॉनी के रोबोट उन्हें बहुत मार रहे थे। सारे रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पे वार कर रहे थे, पर आखिर में चिंटू और पिंटू हार ही जाते हैं। अरे नहीं, मेरे रोबोट तो हार गए। तब वो डॉक्टर वहां से निकल जाता है। अंकल ऐसे बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? कहीं चिंटू पिंटू सच तो नहीं बोल रहे? देखो बकू, तुम्हारा अंकल कैसे भाग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो।
तुम और चिंटू अंकल का पीछा करो, तब तक मैं रोबोट ठीक करता हूँ। ठीक है, मैं उनका पीछा करता हूँ। तब वो डॉक्टर सीधा जंगल में आ जाता है। वहाँ पर जिन दोनों को इंजेक्शन की जरूरत थी, वो और डॉक्टर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मियाँ खुश हुआ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगी। मुझे तुम लोग कैश में ही पेमेंट कर देना। चिंटू और जॉनी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल, आपने अच्छा नहीं किया, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। रोबोट्स जाओ, उनके रोबोट को धूल चटाओ। अरे नहीं, ये दोनों यहाँ पर कैसे टपक पड़े। रोबोट्स जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रोबोट्स का खात्मा कर दो। वहाँ पर उन रोबोट्स में फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से मारने लगे। बकू का रोबोट उन रोबोट्स पे भारी पड़ रहा था। सारे रोबोट एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह हुई ना बात रोबोट। तब वो रोबोट फिर से खड़ा होकर उस रोबोट को मारने लगा। उस रोबोट के घातक वारों से बकू का रोबोट नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब क्या करोगे चिंटू तुम? तब वहाँ पर पिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाता है। यस पिंटू, हमें पता ही था तुम हमारी मदद के लिए जरूर आओगे। फिक्र मत कर चिंटू, अब हम चुन चुन के बदला लेंगे। चिंटू पिंटू के दोनों ही रोबोट उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। आखिर में चिंटू के रोबोट की वार से वो रोबोट ढेर हो जाता है। यस, अब तुम्हें कौन बचाएगा डॉक्टर?